पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज नवरात्रि के पुनीत पर्व पर दिव्य ज्ञान धारा के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके मंगल के लिए सद्गुरु परमेश्वर से कामना करते हैं। आज रामनवमी के पुनीत अवसर पर राम के बारे में विचार करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। आज ही के दिन दशरथ पुत्र राम का जन्म हुआ था, जो हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म के महान नायक के रूप में उभरे थे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी राम को ही अपना आदर्श मान करके और रामचरितमानस की रचना किए। राम के बारे में कहा जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काबू नहीं व्यापा। राम राज्य में तीनों ताप नहीं था, दैहिक और भौतिक। देखिए क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ये दशरथ पुत्र राम के ही बारे में वर्णन कर रहे हैं केवल, क्योंकि यहां यह देखा जाए कि राम के ही महल के अंदर कैकेयी भी थी और कैकेयी की दासी मंथरा, जो सबसे अधिक कैकेयी राम को मानती थी, राम भी कैकेयी को मानते थे। लेकिन उसी राजमहल के अंदर वो कैकेयी को इतना विकृत मानसिकता का बना देती है कि जहां राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और वहीं पर कैकेयी यह कहती है कि नहीं, राज्याभिषेक तो भरत का होगा और राम तो 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। तो इस तरह राम के को देखा जाए तो राम का पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा है। हालांकि राम हमारे लिए एक आदर्श है और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जिस समय वो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाते हैं और गुरुकुल से लौट करके ही आते हैं, तो पहली घटना ये घटती है कि सुमंत के साथ जब राम भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और रास्ते में जब राम देखते हैं किसी रोगी को, किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी मुर्दे को, और उनके अंदर से यह प्रश्न खड़ा हो जाता है, पूछते हैं सुमंत से कि ये कौन है, ये रोगी है। और हर व्यक्ति को यही दशा हर व्यक्ति की होती है। आप भी आज बच्चे हैं, कल नौजवान होंगे और उसके बाद फिर कब कौन रोगग्रस्त हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बच्चा होता है, नौजवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है और अंत में शरीर को छोड़ देना पड़ता है, मुर्दा हो जाता है।
तो ये दशा सबकी हो जाती है। यह दशा देख करके राम के अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ तो सोचे कि यह शरीर को रखना तो बिल्कुल निरर्थक है और खाना पीना ही छोड़ दिए, कब इस शरीर का परित्याग कर देंगे। लेकिन विशेषता गुरु वशिष्ठ की है। पहले तो तमाम राजवैद्य से लेकर ये सभी उपचार किए, लेकिन जब सभी थक गए तो अंत में जाकर के गुरु की आवश्यकता होती है और आते हैं गुरु वशिष्ठ। और गुरु वशिष्ठ उन्हें उपदेश देते हैं इस संसार में किस तरीके से रहना है, और इसी के आधार पर योग वासिष्ठ की रचना वो करते हैं राम को उपदेश दे करके। और धर्म का जो यथार्थ स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप राम के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राम का पूरा जीवन ही संघर्ष में रहा है। कुछ ही समय के बाद विश्वामित्र के साथ गए, राक्षसों का संहार किए। जंगल में जब गए 14 वर्ष के वनवास, वहां सीता का अपहरण, रावण के साथ युद्ध और अंत में रावण का को मारना। तो इस तरीके से पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा है। और हमें यह प्रेरणा मिलती है राम के आदर्श से कि जीवन में जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, और अगर संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो कबीरदास जी है वो भी वर्णन करते हैं राम के बारे में। तुलसीदास जी भी आगे कहते हैं कि सबका परम प्रकाशक जोई, सबका परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका परम प्रकाशक है, परम प्रकाशक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रकाशक नहीं करते। प्रकाशक सूर्य भी है, लेकिन सूर्य जब उगता है तो अंधकार मिट जाता है, लेकिन आधे भाग में ही प्रकाश होता है, आधे भाग में अंधकार रहता है, रात्रि रहती है, और फिर सूर्यास्त के बाद रात हो जाती है। एक परम प्रकाश सच जो ऐसा प्रकाश पैदा करने वाला कि कभी वो अंधकार न हो। और उस राम को जो अनादि है, जो आदि अंत से परे है, वो अवधपति है। अवधपति का मतलब होता है जड़ चेतन के स्वामी, लेकिन सामान्य रूप में लोग समझ आते हैं अवध का मतलब अयोध्या। अवध का मतलब जिसका कभी वध न किया जा सकते, जो कभी नष्ट न होने वाला, सदा शाश्वत रहने वाला है, वो जड़ और चेतन के स्वामी राम जो है वो अनादि है। तो उनके बारे में कहते हैं। इसीलिए राम जो कहते हैं, ये गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, एक संग नहीं होता है, और रवि रजनी एक ठाव। तो जहां पर राम है वहां पर किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है। तो राम है कौन और राम कहां रहते हैं, यह विचारणीय और चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है। कबीर जो कहते हैं राम के बारे में कि एक राम दशरथ घर डोले, और एक राम है सब घट बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सकल से न्यारा। जब 4 राम का वर्णन आता है, फिर आता है प्रश्न कि कौन राम
दशरथ घर डोले कौन राम है सब घट बोले। कौन राम का सकल पसारा कौन राम जगत से न्यारा। तो फिर उत्तर देते हैं कि साकार राम दशरथ घर डोले ओ निराकार है सब घट बोले। मुंद राम का सकल पसारा ओ निरालंब सकल से न्यारा। तो आज अगर हम दाशरथी राम के बारे में सोचो, हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे हमें काफी शक्ति मिलती है संघर्ष करने की। लेकिन आज अगर उस राम को खोजना हम चाहें तो उस राम साकार राम थे और जिसकी रचना होती है उसका अंत भी होता है। तो जो शरीर था, शरीर तो उनका नष्ट हो गया, लेकिन आज उनको खोजेंगे तो हम नहीं मिल सकते वो। देखिए राम जो घटवासी राम है, जो सब घटों में विद्यमान है, अगर उस राम को हम खोजना चाहें तो वो राम हमारे भीतर ही मिल जाएंगे, जिसके बारे में को कबीरदास जी कहते हैं कि कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। साधो हरि बिन जग अधियारा, साधो हरि बिन जग अधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। साधो हरि बिन जग अधियारा, साधो हरि बिन जग अधियारा। एक घट भीतर सोना चांदी यही में लगा बजारा। साधो यही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी और याही में लगा बजारा। साधो याही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती और याही में परखन हारा। साधो हरि बिनु जग अधियारा, साधो हरि बिनु जग अधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। साधो हरि बिनु जग अधियारा। एक घट भीतर काशी मथुरा यही में गरीब निवाजा। या घट भीतर काशी मथुरा यही में गरीब निवाजा। या घट भीतर राम बसा तू है, या घट भीतर राम बसा तू है और यही में ठाकुर द्वारा, यही में ठाकुर द्वारा। साधो हरि बिनु जग अधियारा, साधो हरि बिनु जग अधियारा। कोई जानेगा जानन हारा। साधो
हरि बिनु जगय दियारा, साधो हरि बिनु जगय दियारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा, याही में गुरु हमारा, साधो हरि बिनु जगय दियारा, साधो हरि बिनु जगय दियारा। तो जो राम है वो हमारे घर के भीतर मौजूद है, और जब चाहे हम, वो इतने नजदीक है हमारे, इतने नजदीक है कि वो चाहते हैं कि कब हम पकड़ लें इनको, और हम हैं उस राम की तरफ न देख करके हम दुनिया की तरफ देखते हैं, इस माया के फंदे में फंसे हुए हैं। इसी को आचार्य तुलसीदास जी भी कहते हैं। आचार्य तुलसी कहते हैं कि घट में है सूझत नहीं, घट में है सूझत नहीं, औलानत ऐसो जिन, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। वह राम तो घट के भीतर है, वो घट के बाहर नहीं है, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे के अंदर नहीं है। लेकिन हम जो है अपने घट में नहीं खोजते, और जो भी है संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर राम विराजमान न हो। लेकिन हमारे अंदर जो एक नफरत की दीवार खड़ी हुई है, उस नफरत के दीवार की स्थिति की वजह से हम राम का दर्शन नहीं कर पाते, राम को नहीं देख पाते हैं। आज रामनवमी के पुनीत अवसर पर हम राम को खोजें कि आखिर वो राम कौन है। और जब तक राम हमें अनुभव में नहीं आएंगे, जब कहा गया है कि राम राम सब कहते हैं, राम राम सब कहते हैं, मोहि अंदेशा और राम से परिचय नहीं, तो बैठोगे के ही ठौर। अगर राम से परिचय तुम्हारा नहीं है, जगह जगह देखते हैं मंदिरों में, और जगह जगह अनुष्ठान कर लेते हैं लोग, और लाउड स्पीकर लगा करके, डीजे और डीजे लगा करके, और चिल्ला चिल्ला करके और राम राम कहते हैं। तो ये लोग, इन्हीं लोगों के लिए कभी तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम मुख आवत नाही। जीवन भर राम से चिल्ला चिल्ला करके मुख से राम 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 तो कहा, लेकिन जब ये मुख पर ताला लग जाएगा अंत में, तो फिर ये राम कहां से मुख से आएगा। इसलिए राम को जानने पहचानने की आज आवश्यकता है। राम हमारे भीतर है, वह ऊर्जा के स्रोत है, और हर कदम पर हमें दिशा निर्देशित करने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए राम सदा हमारे साथ हैं। हम राम के साथ एकाकार होने का प्रयास अगर करें तो निश्चित है कि राम के साथ हम एकाकार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ही गुरु की आवश्यकता है, और गुरु भी इस घट के भीतर ही है, बाहर नहीं है। और बाहर का गुरु, जो अंदर गुरु मौजूद है, उनके साथ संबंध जोड़ देता है। और बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है, गुरु केवल संबंध जोड़ देता है। लेकिन जब तक जो शब्द गुरु है, हमारे भीतर जो गुरु है, उस गुरु के साथ जब तक हमारा संबंध नहीं जुटेगा, तब तक हमें राम का
दर्शन नहीं हो सकता। राम के बारे में हमारे मदन साहब भी कहते हैं कि आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठो याम, सोई सर्वज्ञ राम, संतन सुखदाई। जो संतों के राम है, संतों के राम दासर्थी राम नहीं है। उनको जानते हैं कि दासर्थी राम थे, हमारे प्रेरणा स्रोत है, लेकिन आज वो हमारे सामने नहीं है। आज हमारे साथ जो राम है, उन राम के साथ अगर हम परिचय नहीं करेंगे, समझ नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि भटकाव की स्थिति में रहेंगे। इसीलिए संत लोग जो है वो जो सर्वज्ञ राम है, जो आदि राम है, उन राम को खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मदन साहब कहते हैं, आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठो याम, और सोई सर्वज्ञ राम, संतन सुखदाई। पांच तीन जाको अंश, खोडस ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस, प्रभु की प्रभुताई। ये जितनी सृष्टि है सब राम से ही सृष्टि है, राम की ही हम संतान है। त्रिभुवन को भाग देत, क्या चैतन्य क्या अचेत, सुरति शब्द परम हेत, संतन निर्माई। जहि घट मत बसत सार, सुरति शब्द के आधार, जहाँ करतार द्वार होई निःशंक जाई। सार शब्द ही वह डोरी है, वह आधार है, जिसके माध्यम से हम उस राम जो करतार राम है वहां तक पहुंच सकते हैं। हे मन गुरु चरण सेव, गुरु समान नाही केव, और जासे मिलत मुक्ति भेव, अमर पद मिलाई। निरखी परखी नाम रतन, हृदय बीच राख जतन, राधापति शरण मदन अचल धन कमाई। राधापति मदन साहब के गुरु हैं, और गुरु के द्वारा जो रास्ता मिला उस मार्ग से चल करके, और जो करतार राम है, जो आदि राम है, जो संतों को सुख देने वाले हैं, उस राम के तक ये पहुंच गए, उनके साथ संबंध जुड़ गया। इसके साथ ही हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अपने भीतर राम को खोजने की कोशिश कीजिए। और सब घटों में राम विद्यमान है, इसीलिए किसी भी घट से, किसी भी प्राणी से नफरत का भाव त्याग दीजिए। और समाज के अंदर जो अनेक प्रकार के द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा हुई है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, जाति पात धर्म और संप्रदाय का जहर जो समाज के अंदर घोल दिया गया है, इस जहर को मिटा करके और अमृत पान करने का प्रयास किया जाए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।